हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं परफेक्ट फैशन। अभी मैं कटिंग करने के लिए जा रहा हूँ। शर्ट की कटिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मीडियम फिटिंग है, यानी लूज वाला है, थोड़ा सा स्लिम फिट नहीं है। तो मीडियम फिट की शर्ट कैसी कटिंग होती है वो अभी मैं बताता हूँ। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। घर में क्या है कि लेडीज़ लोग भी जो कपड़े जो सिलते हैं, जैसा सूट वगैरह सिलने के साथ साथ में कभी शर्ट भी सिल लेते हैं, तो कटिंग उसको समझ में नहीं आता है कि परफेक्ट कटिंग आखिर सीखे कैसे। यार यूट्यूब में जो और भी जो वीडियो जो देखते होंगे आप, उसमें देखिए और मेरा वीडियो देखिए तो आपको पूरा फ़र्क पता चलेगा कि शर्ट में कटिंग कैसा होना चाहिए। परफेक्ट बिल्कुल आप सीखिए और देखिए। अभी वीडियो में आप बने रहिए और फुल वीडियो देखिएगा पूरा, तो समझ में आएगा। 1 या 2 मिनट में आप वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा कटिंग। पूरा समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाके समझ में आएगा कि शर्ट की कटिंग परफेक्ट होती कैसी है। और इससे सीख के आप आगे कटिंग सीख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसका आप माप समझ लीजिए। इसका लंबाई है 24 इंची, शोल्डर है 16.5 इंची, आस्तीन है इसकी 24 इंची, और छाती यानी चेस्ट इसका है 38 इंची, पेट है 37 इंची, और 41 इंची सीट है, 15.5 का गला है, और 9.5 इंची का ये कफ है। लेकिन ये जो बाजू जो है ये मैं लिया हूँ 17 इंची तैयार इसको रखना है, क्योंकि ये ढीला ढाला पहनने वाला है। और उसके साथ में कभी भी अगर माप लेते हैं तो यहाँ से ये जो है ये पोजीशन जो है शर्ट का फ्रंट का माप आप लिया कीजिए। अगर उससे पूछ लिए कि आपका ये शर्ट बराबर है, उसने बोल दिया बराबर है, तो आप फ्रंट का माप लीजिए और वो फ्रंट के हिसाब से आप शर्ट को कटिंग कीजिए। इसका फ्रंट है चेस्ट के पास में 11.5 इंची, और पेट के पास में 11 इंची है, और सीट के पास में 11.25 इंची है। तो इसका ये बराबर है, यही हिसाब से अपने को भी कटिंग करना है। लेकिन चेस्ट का जो मार्क जो लिया है वो सिर्फ मिलाना है, और ये फ्रंट जो है ये तैयार लाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए कपड़ा है, अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ। सबसे पहला मैं एक निशान लगाना है आपको, 2 सूत छोड़ के सीधा करने के लिए कपड़ा। उसके बाद लंबाई का सबसे पहले मैं आपको ये देखिए, इसका लंबाई लेते हैं, लेकिन शोल्डर जो डाउन करना है शर्ट में वो 2 इंच करना है। इसका बाजू है 17 इंची। ठीक है, तो 17 इंची अपन यहाँ से ले रहे, और यहाँ से 1 इंची आपको नीचे करना है, यानी 17 का आधा हुआ ना 8.5, तो इसका 1 इंची आपको नीचे करना है। ठीक है, और इसका पेट भी हम लेंगे 17.5 इंची पे, क्योंकि लंबाई इसका कम है। और इसका शर्ट की लंबाई है 24 इंची, तो हम इसका लेंगे 25 इंची। ठीक है, और प्लस में 1.5 इंची मार्जिन लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिए क्योंकि इसका नीचे से एप्पल कट नहीं है, सीधा है। जो सीधा वाला जो शर्ट जो बनती है ना, वो वाला एप्पल कट रहा था, तो हम 1.5 इंच पे लेते। ये देखिए, ये निशान सीधा आप ऐसा खींच लीजिए, है ना। ये स्केल अगर है तो बहुत अच्छी बात है, इससे निशान खींचने में आसानी आती है। ये निशान खींच लिए। अब यहाँ से आपको ये किनारी से 2 इंच पे एक निशान लगाना है, जो अंदर मुड़ेगी। टेनिस जिसको बोलते हैं, जो पेस्टिंग जो चिपकती है, उसके लिए ये 2 इंच का निशान लगा के इसको बिल्कुल ऐसा सीधा ऐसा निशान लगा लीजिए। ये मुड़ जाएगी अंदर की तरफ में। ये हो गया। गला के लिए जो है दोस्तों, ये आपको यहाँ से लेना है 2.5 इंची। ठीक है, ये लेना है 2.5 इंची। शोल्डर इसका है 16.5 इंची, 16.5 का आधा हुआ 8.25 इंची, है ना। तो 8.25 से 2 सूत सिर्फ मार्जिन इसमें रखना है। आधा इंच अगर कोई बताता है तो वो गलत है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 2 सूत इसमें मार्जिन रखना है, सिर्फ 2 सूत ही। मोंढे में जब सिलाई मारते तो 2 सूत ही सिलाई में दबती है। 2 सूत ये बढ़ा के रख दिए। अब इसका देखिए 38 इंची इसका चेस्ट है, तो 38 का चौथाई भाग यहाँ पे लेना है, 9.5 इंची। प्लस में स्लिम फिट में 2 इंची लेते हैं, ये है लूज वाला, इसलिए इसमें लेंगे 2.5 इंची। ठीक है, ये लेंगे 2.5 इंची। पेट इसका है 37 इंची, तो 9.25 इंची इसका आया चौथाई भाग। ठीक है, अब यहाँ से लेंगे इसको हम 2 इंची। ठीक है, स्लिम फिट में लेते हैं 1.5 इंची, ये 1.25 इंची, ये ढीला ढाला, इसलिए यहाँ पे लेंगे हम 2 इंची। ठीक है, चेस्ट में लिए 2.5 इंची, पेट में लिए 2 इंची, सीट में भी लेंगे अपन 2 इंची। इसका सीट है 41 इंची। 10.25 इंची आया इसका चौथाई भाग। ठीक है,
यहाँ से लिए, नहीं 11.25 है ना, यहाँ से लिए 1.25 इंची नीचे में, क्योंकि सीट इसका 41 इंची है, तो ये लिए 1.25 इंची, ठीक है। और यहाँ से आप ये निशान सीधा लगाना है आपको, इसमें टेढ़ा मेढ़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लगाए। और ये चेस्ट की जो मार्क है इससे 1 इंच अंदर में ऐसा स्केल आपको बैठाना है, ऐसा लगा के, और ये ऐसा इसको लगा देना है। ये देख ले मार्क मैंने लगा दिया जैसा मैंने बताया उस टाइप में। अब यहाँ से लंबाई अपन एक मरतबा गिन के वेरीफाई कर लेते, यानी क्लियर हो जाते हैं लंबाई ये गिन के। अपना लंबाई है 24 इंची, जैसा यहाँ से लिए ये आया 24 इंची, जैसा ये मार्क मैंने लगाया हूँ, ये दिख रहा है ना मार्क, ये मार्क मैं लगाया हूँ। तो एक मार्क और ये लंबाई का ये फिक्स अभी लग गया ये, ठीक है दोस्तों। ये छोटा यानी लंबाई इसका कम है, ठीक है। इसका फ्रंट मैं कटिंग कर रहा हूँ। अब ये देख लीजिए दोस्तों, जैसा मैंने चेस्ट में बताया था फ्रंट इसका है 11.5 इंची, तो ये आया 12 इंची, ये इसका आया 12 इंची। आधा इंच दबेगा, ये आया 12 इंच, आधा इंच दबेगा और 11.5 इंच तैयार आ जाएगी फ्रंट। और ये जैसा है इसका 11 इंची, तो ये आया 11.5 इंची, ठीक है। ये आया 11.5 इंची, आधा इंच दबेगा 11 इंची, ये भी आ जाएगा तैयार। और वैसे ये भी है, ये आया आपका 11.25 इंची, आधा इंच दबेगा तो ये भी आ जाएगा 11.25 इंची। ये परफेक्ट हो गया। अब यहाँ से 1.25 इंच पे एक मार्क ऐसा लगेगी जिससे बैक अपना कटेगी, है ना। 1.25 इंच पे लगाना है, ये आधा इंच पे नहीं लगाना है, ये 1.25 इंच पे लगाना है, ठीक है। अब बैक कटिंग करते हैं, उसके लिए एक लकीर यहाँ पे ऐसा एक निशान ऐसा लगाना है, ठीक है। ये बैक कटिंग करने के लिए शोल्डर अपना है 16.5 इंची, तो 8.25 इंची इसका आया आधा, लेकिन 2 सूत यहाँ पे ऐसा मार्जिन रखना है, ठीक है। इसको काटेंगे, लेकिन अभी रुक जाइए, पहले बैक कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद ये एक्स्ट्रा वाला माल काट लेंगे। अब ये देखिए, ये निशान जो लगे है, तो वही निशान पे ये फ्रंट के जो निशान जो है ये बिल्कुल बराबर बैठाना है आपको, ये ऐसा बैठाना है। और ये 1.25 इंची जो मार्क जो लगाया था ना, ये मार्क, ये देखिए अभी ये मार्क जो लगाया था 1.25 इंच पे, यहीं से बैक बैठाना है आपको, और ये बैठाना है, ठीक है। यहाँ भी 1.25 इंच लिए, यहाँ भी 1.25 इंच लिए, और ये निशान जो लगी है जो मैंने लगाया वो इससे फ्रंट से मिलना चाहिए। अब ये जो है इसको ऐसा राउंड शेप ले लीजिए आप, ऐसा, और ये ऐसा इसको मिला दीजिए, ठीक है। इसको ऐसा रख के और इसको भी ऐसा कटिंग कर दीजिए। ये देख लीजिए, मैंने बैक काट दिया हूँ ये निशान से लगा के, और ये ऐसा कटिंग कर दिया। लेकिन ये नीचे का जो भाग है ये तो बराबर रहेंगे, यहाँ पे आपको आधा इंची छोटा काटना है बैक, ठीक है। अब चलिए आस्तीन कटिंग कर, ये वाली स्केल लेना है आपको, और यहाँ से ऐसा सीधा बिल्कुल बैठा देना है इसको, ये वाली धार मिला के ये कपड़े से सीधा आधा इंच छोड़ के, है ना। ये देखिए आधा इंच छोड़ के मैंने यहाँ पे निशान लगाया, और यहाँ से फिर आधा इंच हमको अंदर की तरफ में छोड़ना है, जो अपना जो दबेगी, ये देखिए, ठीक है। अब वहाँ से 24 इंची आस्तीन की जो लंबाई है वो 24 इंची मार्जिन छोड़ के ले लिए, और 2.5 इंच का अपना कफ लगेगी, तो यहाँ पे 2.5 इंच पे आपको एक मार्क लगाना है। उसके बाद 1.25 इंची जो अपना जो आस्तीन जो दबेगी उसके लिए 1.25 इंची। अभी जैसे शोल्डर का मैंने बताया, जैसा बाइक का बताया, तो उसमें 2 सूत बताया, लेकिन आस्तीन में मैं 1.25 इंची बता रहा हूँ। ये 1.25 इंच लिए, तो वहीं से फिर ये 1.25 इंच जो लिए ना, वहाँ से आप 4 इंच पे एक मार्क ऐसा सीधा लगाइए, और 6 इंची पे ऐसा लगाइए। उसका बाजू का जैसे मैंने बताया कि 17 इंची लाना है, तो 8.5 इंची होता है
आधा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 9 इंच पे। ठीक है, ये 9 इंच पे लगा दिए और यहाँ पे लगाना है 5.5 इंची। बाकी के आप वीडियो में भी देखिएगा तो वो 5.5 इंची ही लगाते हैं, उससे ज़्यादा लगाइएगा तो वो ढीला बन जाएगा, लूज हो जाएगा, है ना। अब ये निशान ऐसा राउंडिंग मिला लिए इसको, और ये यहाँ से ऐसा बिल्कुल अच्छा में ऐसा निशान लगा लेना है आपको और इसको कटिंग कर देना है। ठीक है, ये एक आस्तीन में भी कटिंग किया हूँ क्योंकि कपड़ा है 36 पना, जिसको बोलते हैं सिंगल पना, वही कपड़ा है। इसमें दोनों आस्तीन एक साथ नहीं काट सकते हैं आप, इसलिए एक एक करके काटना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये पोजीशन में सामने के इसमें ये ऐसा आपको गहराई करना है सभी शर्ट के आस्तीन में, चाहे वो कुर्ता की आस्तीन हो, ये आपको करना ही पड़ेगा, है ना। ये हो गया, ये आस्तीन कट गई। अब इसके मैं पलट के दूसरा आस्तीन कटिंग करता हूँ। ये देखिए, ये आस्तीन दोनों काट लिया हूँ। अब इसको चौक जो है उसका निशान लगा देता हूँ मैं, ये ऐसा बराबर करके, है ना। इसका ऐसा निशान आप लगा लीजिए। ये लगाने के बाद आप 5.5 इंच यहाँ से ले लीजिए। अब इसको 5.5 इंची से ज़्यादा नहीं करना है इसको। और ये पीछे के तरफ में रहेगा, इधर जिधर गहरा कम रहेगा उधर, इधर जिधर गहरा रहेगा उधर नहीं करना है, ये साइड में कटिंग करना है। अब इसका चलिए शोल्डर कटिंग करता हूँ, आप वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो। ये इससे शोल्डर कटिंग करेंगे। शोल्डर की जो है वो 5.5 इंची आपको लेना है, सभी शर्ट में 5.5 इंच लेना है, और 1.25 इंच पे एक मार्क लगेगी जो गोलाई जो होगी। ठीक है, तो 5.5 इंच लिया हूँ शोल्डर की, और ये 1.25 इंच पे लिया। ठीक है, और गला जो लेना है वो गला आपको लेना है 3 इंची, यहाँ से 3 इंची, क्योंकि फ्रंट का रखे थे 2.5 इंच, ये लेना है 3 इंची। शोल्डर है 16.5 इंची, तो यहाँ पे लेना आपको 8.5 इंची, उससे 2 सूत ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, और यहाँ से 3.5 इंची ऐसा लेना है। और ये जो भाग, जो ऊपर वाली जो भाग है ना, ये थोड़ा सा आपको क्रॉस में कर देना है, यहाँ से ये ऐसा क्रॉस में। ठीक है, और ये ऐसा सीधा निशान आपको लगा लेना है। ये देखिए शोल्डर का निशान लग गया, और ये यहाँ से ऐसा राउंड ले लेना है। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। ये जैसा मैंने शोल्डर ये कटिंग कर दिया, अब ये जो बैक और फ्रंट जो कटिंग है ना, इसको बैठा के आपको मिलाना है, एक मरतबा मिलाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये ऐसा बैठा दिया, इस पर जितना दबेगी आधा इंच ऊपर चढ़ा के ये बिठाया हूँ, और ये ऐसा बैठा दिए। और यहाँ पे जैसा मैं 1.25 इंच जो लगाया था मार्क, ये यहीं पे रखना है। ठीक है, ये ऐसा साफ बैठ गया है। और ये देखिए थोड़ा सा मैं ये बड़ा रखा हूँ एक्स्ट्रा, अब इसको ऐसा मोड़ना है, ये ऐसा मोड़ना है कि ताकि ये ऐसा ये साफ ऐसा बैठ सके। अब यहाँ पे एक निशान ऐसा लगाना है आपको, और यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है, जिससे 2 सूत ज़्यादा आपको यहाँ पे भी रखना है। ये ऐसा 2 सूत ज़्यादा रख के ये ऐसा कटिंग कर देना है। और ये देखिए, ये जो निशान जो आया है इससे आपको मिला लेना है ये, और ये इससे मिला लेना है। ये शोल्डर ये बराबर आ गई यहाँ पे भी। ठीक है, ये देखिए ये बराबर आ गई ना। अब ये फ्रंट इसमें जो लगेगी ये भी बिल्कुल ऐसा बराबर आएंगी, ये ऐसा बराबर, तो ये शोल्डर जो है वो परफेक्ट आएंगे। 2 मिनट में या 3 मिनट में या 4 मिनट में अगर कोई कटिंग बताता है तो समझ लीजिए कि वो बराबर समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ समझाने की वजह से, और हमें मालूम है कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो देखने के बाद। लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।